कीमती सलाह। रामपुर नामक एक गांव में एक अच्छा और कामयाब वकील था। उसका नाम राम था। जो भी उसे सलाह लेने के लिए आता वो उसे हमेशा अच्छी ही सलाह देता था। उसके घर के सामने भूषण नाम का एक सोने का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही कंजूस था। वो हर किसी से सूद वसूल करता था। भूषण के खिलाफ मुकदमा लड़कर एक बार उसने उसे हरा दिया था। उस दिन से वो उसका दुश्मन बन गया था। लेकिन उन दोनों के बेटे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते थे। लेकिन भूषण राम से बात करना भी नहीं पसंद करता था और हमेशा उससे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन जब उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे तो अचानक राम के बेटे का पैर भूषण के बेटे को लगा और वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसका पैर टूट गया। भूषण ने अपने बेटे का इलाज करा लिया और डॉक्टर को पैसे दे दिए और खुद से कहने लगा कि राम के बेटे की वजह से ही मेरे बेटे का पैर टूटा है। अब उसे मैं ये सारा किस्सा सुनाकर अभी के अभी पैसे वसूल कर लूंगा, वरना अगर कुछ देर समय उसे दूंगा तो वो अपनी वकालत शुरू कर देगा। वो सारी रात जागकर सोचने लगा कि राम को क्या कहना है। जैसे ही सुबह हुई वो राम के पास आया और उसे सब कुछ सुनाने लगा। भूषण आज तक राम के घर नहीं आया था, इसीलिए राम उसे देखकर हैरान रह गया। क्या बात है भूषण, क्या हुआ? भूषण ने जवाब दिया, आप तो बहुत बड़े वकील हो, मैं आपसे सलाह लेने आया था। राम ने कहा, अच्छा तो कह, क्या बात है? भूषण ने जवाब दिया, मेरे बेटे का पैर एक बच्चे की वजह से टूट गया है। उसका खर्चा 2000 रुपए आया है। मेरा उससे वो पैसा लेना गलत है? तब राम ने जवाब दिया, सच है, बेशक उस लड़के के माँ बाप से ही सारा इलाज का खर्चा वसूल कर सकते हैं। भूषण ने बोला, अच्छा तो फिर वो मुझे 2000 वसूल करवाओ ना आप। ठीक है, मैं उस लड़के के पिता से बात करूंगा और तुम्हें तुम्हारा पैसा दिलवाऊंगा। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। वो लड़का कोई और नहीं, आपका ही बेटा है। तब राम अचानक उसके सवालों को सुनकर हैरान रह गया। उसे जल्द से जल्द पैसे लेने थे। ठीक है, जाओ मेरे हिसाब करने वाले को हिसाब बता दो और अपने पैसे ले जाओ। 2000 का क्या हिसाब हो सकता है? तब राम ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कई लोग सलाह मांगने आते हैं और उसकी फीस 5000 रुपए होती है। तुम मेरे हिसाब वाले को वो पैसे देकर अपने 2000 ले लेना। भूषण हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका पैतरा उस पर ही भारी हो गया। भूषण बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे ऐसे देखकर राम की हंसी निकल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था। वो राजेश से बहुत अमीर था पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया। वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे, वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा।
वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई, वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत्यु शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोची समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ, वो शेर जीवित हो गया और उसने जोर से दहाड़कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया, पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया। अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। बुद्धिमान भीम। एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहाँ बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम, जैसा उसका नाम वैसे ही, वो बहुत शक्तिशाली था। वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी, क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए। दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया।
जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।